उत्तराखंड में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने व्यवस्था, अधिकार और मानव गरिमा तीनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक आम नागरिक की गई साधारण शिकायत कैसे अमानवीय अत्याचार में बदल गई, यह सुनकर कोई भी विचलित हो जाएगा। कानून व्यवस्था की रक्षा करने वाले कुर्सी पर बैठे अधिकारी पर जब खुद प्रताड़ना के आरोप लगे तो मामला और गंभीर हो जाता है। पिथौरागढ़ के आरटीआई एक्टिविस्ट लक्ष्मीदत्त जोशी की यह लड़ाई सिर्फ व्यक्तिगत न्याय की नहीं, बल्कि सिस्टम के आईने में सच्चाई दिखाने की भी है। इसी लड़ाई का बड़ा मोड़ अब सामने आया है। देहरादून से बड़ी खबर आई है कि उत्तराखंड के पूर्व आईपीएस लोकेश्वर सिंह पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की है। करीब 2 साल पुराने इस मामले में लक्ष्मीदत्त जोशी की शिकायत को सही ठहराते हुए प्राधिकरण ने गंभीर टिप्पणियां की हैं। लक्ष्मीदत्त जोशी, जो लगातार न्याय की मांग कर रहे थे, उन्होंने इस फैसले को सत्य की जीत बताया है। सभी परम मित्रों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको सभी को पता है, पिछले 2-2.5 साल से पुलिस अधीक्षक के साथ मेरा मामला चल रहा था पुलिस राज्य प्राधिकरण में। तो आज मेरा फैसला आया है, तो जिसमें प्राधिकरण ने पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह को दोषी ठहराया गया, उस पर कार्रवाई के लिए संस्तुति दी गई है। तो अब कार्रवाई होगी। देखिए, सत्य की जीत होती है। पुलिस अधीक्षक ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया। पहाड़ में उन्होंने कहावत है कि मोती सक के मुंह में पाए, जब सब कुछ बर्बाद कर दिया तब जाके फैसला आया। न्याय क्या मिला? हमें कुछ नहीं मिला। ये देश की न्यायपालिका को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई कितना अत्याचार पुलिस करती है। यही हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि अपने अधिकारों के लिए को जानिए और अपने अधिकारों को समझिए, और सामने वाले अधिकारी का व्यवहार देखिए। व्यवहार क्या करते हैं अधिकारी? बहुत गंदा व्यवहार आम जनता के साथ करते हैं। इसीलिए हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि भाई मिल के रहिए, एकजुट रहिए, एक साथ रहिए, नहीं तो उत्तराखंड बर्बाद हो जाएगा। बहुत बर्बाद हो चुका है। अधिकारियों का बोलबाला है, इसीलिए अधिकारियों पर कार्रवाई करनी निश्चय करें कि भाई अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। कानून सबके लिए बराबर है, इसीलिए मैं सबके लिए सभी के सहयोग और उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। ऐसे ही आप लोग सहयोग करते रहें, हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। हम डरने वालों में नहीं है, हम करेंगे निश्चित ही। जय उत्तराखंड। दरअसल फरवरी 2023 में जोशी ने आरोप लगाया था कि पिथौरागढ़ में पुलिस लाइन के पास नाली का गंदा पानी सड़क पर बह रहा था। वह इसी शिकायत को लेकर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय गए थे। जोशी का दावा है कि वहां मौजूद अफसरों ने पहले उनके साथ बदसलूकी की, फिर कपड़े उतरवाकर मारपीट की और घंटों तक बिठाए रखा। मेडिकल रिपोर्ट में भी 24 घंटे के भीतर चोटें आने की पुष्टि हुई थी। लक्ष्मीदत्त जोशी ने बताया कि उनका संघर्ष 2021 में शुरू हुआ था, जब वो चंपावत में अपने माता पिता के घर की पेयजल समस्या को लेकर विभागीय कार्यालय गए थे। उन्होंने वहां नशे में बैठे कर्मचारियों की तस्वीरें खींची तो अफसर नाराज हो गए और तत्कालीन एसपी लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर उन पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जोशी का आरोप है कि उसी घटना के बाद से पूर्व एसपी उनसे रंजिश रखने लगे। जोशी ने कहा कि उन्होंने इस मामले की शिकायत पिथौरागढ़ से लेकर देहरादून और दिल्ली तक के अधिकारियों को भेजी, लेकिन इस लड़ाई ने उनकी जिंदगी को उलट-पुलट कर दिया। उन्होंने बताया कि न्याय की लड़ाई में उनकी दुकान बंद हो गई, घर बेचने की नौबत आ गई और उनकी बेटी भी बीमार पड़ गई। दूसरी ओर पूर्व आईपीएस लोकेश्वर सिंह ने इन आरोपों को शपथ पत्र के माध्यम से खारिज किया। उन्होंने दावा किया कि जोशी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसे एक अन्य मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन खुद को बेगुनाह बताया। लेकिन प्राधिकरण ने उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया। 9 दिसंबर को न्यायमूर्ति एनएस धानी की अध्यक्षता में प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट जारी की और राज्य सरकार को अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी बीच लोकेश्वर सिंह हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में एक महत्वपूर्ण पद पर चयन के बाद नौकरी से इस्तीफा दे चुके हैं। यह मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। शिकायतकर्ता जोशी का कहना है कि देर से ही सही, लेकिन सच सामने आया है और उन्हें भरोसा है कि अब न्याय पूरा होगा। डेस्क रिपोर्ट, संवाद 365। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।